हाँ भैया। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास मान लो एक सर्किट है, ये हमारा एक सर्किट है, ये इसमें हमने एमीटर लगा दिया और ये इसकी बैटरी लगी है। ठीक है, ये हमने इसमें वोल्ट मीटर लगा दिया। अब जब मैं एमीटर में रीडिंग चेक कर रहा हूँ, देखो ये जो तार है, इस तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस तार का क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, एक फिक्स रेजिस्टेंस होगा इस तार का। हाँ भैया। तो वो सब जो भी रेजिस्टेंस जो है वो उसको करंट को फ्लो होने से रोकेगा और जो भी सारी चीजें होंगी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरी एमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो दिखा रहा है कि इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। पर कई बार ऐसा होता है कि मैं जो मेरा डिवाइस है वो 5 एम्पियर का करंट नहीं ले सकता, उसको थोड़ा सा कम करंट चाहिए, है ना। जो मेरा डिवाइस है वो 5 एम्पियर का करंट नहीं ले सकता, उसको करंट थोड़ा सा कम चाहिए। तो हम करंट को कम, जैसे कोई भी डिवाइस है, मान लो आपने फैन लगा रखा है या एसी लगा रखा है, कोई भी चीज है XYZ। ये जो सर्किट है, ऐसे सर्किट हमारे घर में भी लगे होते हैं ना। आपके जो दीवारें होती हैं, दीवारों के अंदर से तारे जा रही होती है ना, तो ऐसे सर्किट हमारे घरों में भी लगे होते हैं। और अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की भी बात करूं, तो इसमें भी मान लो अगर मैं कोई बल्ब लगा रहा हूँ, वो बल्ब जो है ज्यादा करंट नहीं ले सकता, ज्यादा करंट आएगा तो बल्ब हमारा फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, करंट को कम करने की कोशिश करेंगे ना। अब करंट हमारा कम कैसे होगा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। करंट हमारा कम कैसे होगा? जब रेजिस्टेंस बढ़ जाए। रेजिस्टेंस वैसे एक सर्किट के लिए तो फिक्स ही होती है, पर मैं उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ कैसे? अगर मैं उसकी लेंथ बढ़ा दूं, है ना, या गोलाई तार की मोटाई कम कर दूं, एरिया कम कर दूं, इन सब चीजों से कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी होता है। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसको हम सर्किट में लगा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, हमारे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर को हम आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस कैसा होता है? ठीक है, ये एक डिवाइस होगा आपका, छोटा सा, आपके सर्किट में लग जाएगा। ऐसे मान लो यहाँ पे लग गया, ठीक है, एक और लगाया आपने, यहाँ पे लग गया। तो रजिस्टर जो होते हैं एक आर्टिफिशियल डिवाइस है, जो कि आप अपने सर्किट में लगाओगे तो आपकी क्या होगी, आपकी जो है रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो आपको चाहिए था वो काम अचीव हो जाएगा। आपने जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं ना, उनके अंदर आपने रजिस्टर्स देखे हैं कभी ध्यान से? कैसे होते हैं भैया? एक बार गूगल पे देख दिखाना फोटो ऐसे। रजिस्टर देखो, दिखाता हूँ। छोटे छोटे से होते हैं, आपने देखे होंगे पर आपको पता नहीं होगा। ऐसे होते हैं, बोर्ड में लगे होते हैं। देखें भैया, हाँ भैया, देखें देखें। ठीक है, जो स्विच बोर्ड, कई बार वो क्या बोलते हैं, अंदर का जो वो होता है ना, मदरबोर्ड वगैरह, हाँ हाँ भैया, उसमें आप देखें भैया, देखोगे कि ये होते हैं लगे ऐसे। होंगे। शादी रजिस्टर होते हैं। नहीं देखिए। ये देखो, इनमें ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, हाँ भैया, देखा हुआ है। भैया हाँ ये तो देखा है, मदरबोर्ड पे लगे होते हैं भैया। ये दिख रहे हैं, हाँ सर्किट भैया। बोर्ड में लगे होते हैं। इनको हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम अपने ये पूरा का पूरा सर्किट होता है। ये जो आपको मदरबोर्ड दिख रही है, पूरा का पूरा सर्किट बना हुआ है। ठीक है, चलो, तो इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस है, इनको हम सर्किट में लगाते हैं। ठीक है, और हमारे सर्किट की क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब ये जो रेजिस्टर होते हैं ना, ये आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस है, और ये इस फॉर्म में आती है कि मान लो एक रेजिस्टर है आपके पास, वो 1 ओम का है। ठीक है, एक और रेजिस्टर है आपके पास 2 ओम का है, एक और रेजिस्टर है 3 ओम का है। मतलब ये आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे, आप जाके बोलोगे कि 1 ओम के 4 दे दो, या 2 ओम वाले 2 दे दो, है ना, या एक 3 ओम का दे दो, एक 1 ओम का दे दो। मतलब अगर आपको जितनी भी रेजिस्टेंस करनी होती है, तो आप एक से ज्यादा रेजिस्टर्स भी इसमें लगा सकते हो। जैसे कि 1 ओम के 4 लगा दिए, है ना, या 2 ओम के 2 लगा दिए। इस तरह से आप इनको सर्किट में ऐड कर सकते हो, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो बढ़ जाएगी, है ना। तो और आपका जो करंट आपको कम करना था, वो करंट आप कम कर दोगे। आई बात समझ में? इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि 1 ओम का रेजिस्टर ले लिया आपने, 2 ओम का ले लिया, 3 ओम का ले लिया। मिलते हैं भी ये
ऐसे नॉर्मल दुकानों पे तो नहीं मिलेंगे आपको, वहां मिल भैया जाएंगे अगर जो वो हमें, होते हैं ना मॉडल हेलो वगैरह बनाने वाली दुकानें होती हैं, वहां मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ ललित। भैया मैं बोल रहा था कि अगर हमें इसका रेजिस्टेंस मतलब करंट अगर हमें ज्यादा करना होगा तो हम एक रेजिस्टेंस लगा के, एक रेजिस्टर लगा के भी कर सकते हैं 1 ओम जितनी का। जितनी पहले से मतलब जब आपने एक भी रजिस्टर नहीं लगा रखा है इसमें, आपने हाँ इसमें भैया। एक भी रजिस्टर नहीं लगा रखा है ना, तो जितना करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए अगर आपको करंट आप चाहते हो कि उससे भी और ज्यादा फ्लो हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको पैरेलल में लगा सकते हो या तो, ठीक है। और उससे भी अगर काम नहीं चल रहा तो फिर आप सीधा अपनी बैटरी बड़ी ले लो। अच्छा। उसका सोल्यूशन ये है, क्योंकि एक भी रजिस्टर आपने लगाया नहीं है, उसके बावजूद आपका करंट इतना कम आ रहा है, तो फिर आप रजिस्टर ऐड करके तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगी ना आपकी सर्किट की। हाँ भैया। तो करंट तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आप उसके लिए या तो बैटरी बड़ी ले लो, नहीं तो हम फिर पैरेलल में लगा सकते हैं। पैरेलल में लगाने से थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। अभी हम आज की क्लास में देखेंगे सीरीज पैरेलल से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है भैया। तो अगर हम रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल component that limit or regulate the electric current in a circuit, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि जो करंट है, करंट को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, कम कर देगा या रेगुलेट करेगा, मतलब जितना आप चाहते हो उस हिसाब से फ्लो आप करवा सकते हो। आई बात समझ में। ये आपके रजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जो रजिस्टर होता है वो एक सिंगल चीज है। रजिस्टर क्या है, एक सिंगल है, इसकी रेजिस्टेंस फिक्स है। जैसे कि एक आप रजिस्टर लेके आए हो, इसकी रेजिस्टेंस फिक्स है, 2 ओम का रजिस्टर है। अब इसकी रेजिस्टेंस आप इसमें सर्किट में लगाओगे तो उससे करंट उतना आएगा। अब अगर आपको और कम करना है तो आप और ज्यादा आपको रजिस्टर लेके आने पड़ेंगे, इससे एक से काम नहीं चलेगा, है ना। इसके अलावा हमारे पास एक और डिवाइस होता है, रियोस्टेट, ठीक है। ये आपने स्कूल के एक्सपेरिमेंट में भी देखोगे रियोस्टेट। रियोस्टेट आपका क्या होता है, रियोस्टेट की भी मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ कैसी होती है। इसको आपने देखा होगा अगर आप फिजिक्स लैब में जाते हो तो, ऐसा होता है देखो। इसका जो ये हाँ ऊपर भैया देखा है। देखा ये गया। जो ब्लैक अच्छा वाला ये होता पोर्शन है है। ना, इसको आप पकड़ के लेफ्ट राइट कर सकते हो। रियोस्टेट के अंदर खास बात ये है कि आप इसकी रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे एक जो रजिस्टर होता है उसकी तो रेजिस्टेंस फिक्स है ना। जो रजिस्टर है इसकी तो रेजिस्टेंस फिक्स है कि ये 1 ओम का ही होगा या 2 ओम का ही होगा। लेकिन जो रियोस्टेट है इसकी हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। एक लिमिट होती है कि एक रियोस्टेट है इसमें आप 1 ओम से 10 ओम तक की रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो, और दूसरा आपने रियोस्टेट ले लिया तो उसकी ज्यादा रेंज है। इस हिसाब से अलग अलग रियोस्टेट आते हैं। आई बात समझ में। ये भी सर्किट में हाँ कैसे भैया। लगते हैं? ये भी सर्किट में वैसे ही लगेगा जैसे आप रजिस्टर को लगाओगे, सीरीज में भी लगा सकते हो, पैरेलल में भी ये लगा थोड़ा सकते बड़ा नहीं लग रहा भैया? हो। हाँ, तो बड़ा नहीं लग रहा है, थोड़ी बड़ा मशीन हो की गया लग तो रही क्या है। हो गया, यहाँ पे हमको तारें ही तो कनेक्ट करनी अच्छा। है ना। इसको कहीं पे लटकाना थोड़ी है, बस तार ही तो कनेक्ट करनी है इसमें। ये भी मतलब ये तो फिर उसमें नहीं हो सकता ना, मतलब कंप्यूटर इन सब में जैसे रजिस्टर तो लगा होता है। नहीं नहीं, उनमें नहीं हो। ये आपका हाँ, स्कूल ये वगैरह में पूछ रहा था मैं। एक्सपेरिमेंट करने का काम आता है। हाँ भैया। अब जो हमारे डिवाइस होते हैं उनकी तो हम एक बार फिक्स कर देते हैं ना कि इसमें से इतना करंट फ्लो होगा। ये तो हाँ एक्सपेरिमेंट भैया। करने के लिए है कि आप कम करके देख लो या ज्यादा करके देख लो, उन सब कामों के लिए है, ठीक है। बढ़िया चीज है भैया ये तो। बढ़िया चीज है। यहाँ पर बुक सर में ये देख, खत्म सचिन होएगा। आ गया क्या? सर मैं तो आ गया सर। हाँ हाँ सचिन बोलो। सर ये चैप्टर कब खत्म होएगा? क्या कह रहे हो? सर ये चैप्टर कब खत्म होएगा? ये चैप्टर कब खत्म होगा? बेटा हाँ ये सर। चैप्टर खत्म होने में लगेंगे आपके, आज की क्लास में हम सीरीज पैरेलल डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 3 4 4 क्लास मिनिमम लगाओ इस चैप्टर में। और क्योंकि सर हमारे जो पीटी टेस्ट में ना उसमें सर वो मेटल्स और नॉन मेटल्स भी आ रहा है। हाँ, परी ने बता दिया आपका हाँ मेटल सर। नॉन मेटल आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपका एक चैप्टर छूट जाएगा। एक चैप्टर कोई बात नहीं, उसको अभी रहने देना।
आप जो है बाकी जितने आपके चैप्टर आ रहे हैं ना उनमें फोकस करो, उनको बढ़िया से कर लो। आपका एक वो और आ रहा है ह्यूमन आई, उसकी मैं एक क्लास ले लूंगा, थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है ना वो आपका। हाँ सर। चैप्टर 3 को अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ भैया, ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो हम इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे। हाँ, अपने आप सोच सकते हो कि आप इलेक्ट्रिशियन बन गए हो, पर अभी कई सारी चीजें सीखनी है आपको, ठीक है? ये देखो यहाँ हाँ पर भैया। लिखा है इसके बारे में, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसका यूज करते हैं? रियोस्टेट का यूज करते हैं, ठीक है? अब रियोस्टेट के बारे में लिख लेते हैं हम। रियोस्टेट क्या है? एक सेकंड रुकना। हाँ, रियोस्टेट क्या है? अ वेरिएबल resistor which is used to control the current in the circuit। ठीक है, सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है? इसकी रेजिस्टेंस जो है वेरी कर सकती है, कम ज्यादा कर सकते हो आप इसको। अब बच्चों, मैंने एक चीज आपकी छुड़वाई थी इसमें। छुड़वाई क्या थी ये आपको बताई नहीं थे। सिंबल ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम। जो हमारा सेल होता है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है। बैटरी में हम, बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, तो उनको हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक है? जो लंबा वाला पैर होता है इसका, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। जो छोटा वाला डंडा होता है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। एक बैटरी में कई सेल लगे होते हैं तो ऐसे हम 2-3 बार कर देते हैं, ठीक है? 2-3 सेल लगा देते हैं। जो हमारी ओपन स्विच होता है उसके अंदर नीचे बीच में बिंदु नहीं लगा होता, और जो क्लोज स्विच होता है उसमें हम बीच में बिंदु लगा देते हैं। ऐसे हम, ये वायर का जॉइंट होता है, ऐसे हम दिखाते हैं कि यहाँ पे वायर जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम दिखाते हैं कि वायर एक के नीचे एक है, मतलब ज्वाइन नहीं करी हुई पर उसके ऊपर से जा रही है वो। इलेक्ट्रिक बल्ब आप ऐसे या ऐसे बना सकते हो। जो एक रेजिस्टेंस है या एक रजिस्टर है उसको आप ऐसे बना सकते हो, और जो रियोस्टेट है उसमें हम रजिस्टर का साइन बनाकर उसको एक लाइन ऐसे एरो सा बना के दिखा सकते हैं। एमीटर को हम ऐसे दिखाते हैं और वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं। आई बात समझ में? हाँ अब हम भैया। स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, ठीक है? जब आप एक से ज्यादा रजिस्टर लगा दोगे, ऐड कर दोगे अपने सर्किट में, तो क्या होगा? उसमें भी रेजिस्टेंस आपका करंट रुकेगा। of a system of resistors, ठीक है? अगर हम अपने सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? और एक हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा किस तरह से दिखता है? मान लो हमने 3 रजिस्टर्स लगाए हैं एक साथ, एक बार में हम 3 रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो एक रजिस्टर को हमने ऐसे दिखा दिया। सीरीज में जब हम लगाते हैं तो ऐसे लाइन से लगा देते हैं इनको। ये 2 हो गए और ये 3 हो गए, ठीक है? ये हमने बैटरी लगा दी है। बस यही 2 चीजें दिखाई है मैंने इसमें। ना वोल्टमीटर दिखाया, ना एमीटर दिखाया, ना की दिखाई है, यही दिखाए हैं बस, ठीक है? ये हमारा R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी रेजिस्टेंस R3 है। I नाम का करंट हमारा फ्लो कर रहा है इसमें से, और पोटेंशियल डिफरेंस है V। ऐसे हम सीरीज में लगाते हैं। पैरेलल में कैसे लगाते हैं? देखो, पैरेलल में हम ऐसे लगाते हैं, एक को ऐसे लगाया, ठीक है? दूसरे को ऐसे लगाया, तीसरे को ऐसे लगाया। और ये पैरेलल की खास बात ये होती है कि हर रजिस्टर के दोनों एंड जो हैं वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। मेन पहचान क्या है पैरेलल की? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसकी मेन पहचान है कि
no resistor has its both ends directly connected to the बैटरी। ठीक है, और इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ईच रजिस्टर हैज इट्स बोथ एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, जैसे कि मान लो ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का एक टर्मिनल ये है, एक एंड ये, दूसरा एंड ये। अब जो इसका ये वाला एंड है, ये तो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये क्या बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर ये वाला एंड जो है ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में R2 भी आ गया है और R3 भी आ गया, यानी कि दो और रजिस्टर आ गए, तो सीधा कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। अगर मैं R2 की बात करूंगा तो इसका ना तो ये वाला एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, ना ये वाला एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है। R3 की बात करूंगा तो इसका ये वाला एंड तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये वाला एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी के एक टर्मिनल से, है ना। तो कोई भी ऐसा रजिस्टर नहीं है जिसके दोनों के दोनों एंड सीधा बैटरी के अंदर जा रहे हो, उससे पहले कोई ना कोई चीज आई जा रही है, मतलब कोई ना कोई और दूसरा रजिस्टर आ जा रहा है। आई बात समझ में? और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करूंगा तो देखो इसका ये वाला एंड जो है सीधा बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, बिना रास्ते में कोई और दूसरी रजिस्टर आए, ये वाला एंड भी सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट हो रखा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये वाला एंड भी इसका सीधा बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला एंड भी सीधा बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसका ये वाला एंड सीधा बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये वाला एंड भी सीधा बैटरी के साथ कनेक्टेड है, मतलब बीच में और कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है या बाधा नहीं है, ये सीधा सीधा बैटरी से करंट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं से पास होकर उसके बाद आपके पास जाएगा। ये मेन डिफरेंस है जो हम दोनों को आइडेंटिफाई करने में करते हैं, और सबसे बेसिक डिफरेंस यही है। कई बार टीचर्स इसको डिस्कस नहीं करते हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मुश्किल वाले कॉम्बिनेशन आएंगे आपके पास तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेगा पहचानने में कि कौन सी चीज सीरीज में और कौन सी चीज पैरेलल में। ठीक है, जब मुश्किल वाले कॉम्बिनेशन आएंगे हम आगे करेंगे चैप्टर में। ये चीज क्लियर है अच्छा यहाँ भैया, तक? हाँ, अगर आपने एक रजिस्टर सीरीज वाले में एक, अगर आपने एक यहाँ लगा दिया तो फिर ये सीरीज में कहलाएगा? यहाँ लगा दिया तो ऑब्वियसली सीरीज में हाँ। कहलाएगा। ऐसे लगा दूं अगर, हाँ हाँ हाँ। तो क्या है, सीरीज में ही है ये भी। और यहाँ पे लगा दिया नीचे, तो नीचे यहाँ पे लगा दिया तो? यहाँ पर हाँ, ये नहीं नीचे होगा। भी है, नीचे भी है, इसी लाइन पे, नीचे वाली लाइन पे। यहाँ पर हाँ, ये पैरेलल हो जाएगा फिर? नहीं, ये भी सीरीज में ही है। ठीक है, अच्छा। पैरेलल में कब होगा? भैया इसका मेरे को भी ये एक वाला चीज एंड, पूछनी है। ये वाला एंड बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर ये वाला एंड तो है ही नहीं ना बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड। आई बात समझ में? भैया क्या भैया, कौन सा कनेक्टेड है? ये वाला एंड जो है इस रजिस्टर का, ये वाला एंड लेफ्ट वाला, ये तो बैटरी में सीधा जा रहा है, पर ये वाला हाँ सीधा भैया। नहीं जा रहा ना, पहले इसको यहाँ से अच्छा घूम अच्छा, के जाना पड़ रहा है। ओके भैया। हाँ ललित, भैया मैं बोल रहा था, अगर हम एक यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ पे आपने आई लिखा है ना, यहाँ पे, यहाँ पे हाँ यहाँ पे लगा दे, तब तो ये मतलब पैरेलल जैसे ही है। कौन नहीं है किसके पैरेलल, पैरेलल है? मतलब R4 के। क्यों है? नहीं है R4 के पैरेलल। देखो क्यों? R4 के पैरेलल नहीं है ना, इसमें इसका ये वाला एंड बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये वाला यहाँ से फ्लो होता हुआ जा रहा है। अच्छा भैया, हमें बैटरी का एंड देखना है कि ये कौन सा कनेक्ट हो रहा है डायरेक्ट और हाँ, कौन सा नहीं। ये सारे सीरीज में है, कितने भी लगा लो चाहे, ये सारे पैरेलल में है। ठीक है, अगर सब डायरेक्ट कनेक्ट होंगे तो पैरेलल होगा, मतलब। हाँ हाँ, है ना? हाँ, ठीक पता है। नहीं, हमारे सर ने शायद। ये जब आपके मुश्किल वाली प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उसमें आपको दिक्कत करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके, जो आपको लग रहा है ना कि ये दोनों पैरेलल हाँ में, मैंने देखा था भैया, इसमें ये अजीब दोनों अजीब से आ पैरेलल रहे में थे नहीं है। डायग्राम। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपको ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, है ना? मैं मान लो आपसे यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। जो आपका डाउट है, आपका डाउट ये है कि एक मान लो ये है और एक मान लो ऐसा है, ये बैटरी है, एक ऐसा है। अब आपको लग रहा होगा ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको लग रहा होगा कि R1 और R3 पैरेलल में है, ऐसा लग रहा है ना आपको कि R1 और R3 पैरेलल में है। हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ,
कि क्या इस सर्किट को, अब मैं क्लास में ऐसे हाथ से पकड़ के दिखाता हूं, मैं अगर यहाँ से ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के इसको सीधा कर दूं, इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? सब भी एक लाइन में आ जाएंगे। ऐसा बन जाएगा ये? हाँ भैया हाँ। तो अब कैसे लग रहे हैं ये? अच्छा हाँ, सीरीज में है। सीरीज में है भैया। है ना? अगर इस वाली तार को हम थोड़ा सा वो कर दें, मतलब ये जो जॉइंट है इनको अगर मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं, स्ट्रेट कर दूं, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी भैया। ठीक है, पैरेलल में होने का मतलब ऐसे कनेक्टेड होने चाहिए, हर एंड, ये वाला एंड भी बैटरी के साथ घुस रहा है, ये भी बैटरी के साथ घुस रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो देखो, अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल, अच्छा उससे पहले एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट हर रजिस्टर के ऊपर सेम ही करंट की वैल्यू जा रही होती है। करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट हर जगह सेम जा रहा होता है। क्यों? पूरे सर्किट में भी हो। पूरे सर्किट में देखो, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वही इसके पास जाएगा, फिर 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 वही आगे जाएगा। सेम करंट ही फ्लो करता रहेगा ना पूरे सर्किट में। पर हाँ इसमें भैया। देखो, इसमें क्या है, जो करंट यहाँ से निकला था, यहाँ पर डिवाइड हो आने के जाएगा बाद भैया। वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट इज डिफरेंट एट ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के पास अलग करंट की वैल्यू जाएगी। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो जो यहाँ पे अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और यहाँ पे अगर करंट डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन क्या, एट ईच रजिस्टर, एट ईच रजिस्टर। और इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एट ईच रजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पर करंट सेम होगा और यहाँ पर करंट अलग होगा हर बार। ठीक है, अब अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। भैया हाँ, वो आपने बताया था ना करंट की कैसे सेम होगा और करंट कैसे डिफरेंट होगा पैरेलल सीरीज में, तो फिर ये बताना पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफरेंट और सेम होगा। ये बेटा ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए अपने आप अपनी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। जैसे ओम्स लॉ तो फॉलो करना ही है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। अब अगर करंट की वैल्यू सेम चल रही है, अभी देखो जैसे आगे डेरिवेशन होगी उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी समझ आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, जो टोटल वो है करंट सर्किट का, वो तो सेम ही रखना है। जो टोटल करंट है सर्किट का वो सेम रखना है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रखना है। तो उसके लिए अगर यहाँ पर करंट सेम है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस सबकी अलग अलग है। और इस वाले केस में अब करंट सबके जगह, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है हर जगह, तो करंट अलग है तो रेजिस्टेंस को भी क्या होना पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी सारी की सारी अलग हो जाएंगी, तो ओम्स लॉ फॉलो हो जाएगा अपने आप। अभी देखना आप, आगे समझ में आ जाएगा आपको। टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम ऐसे सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये है R1, R2, R3। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस डेरिवेशन में, जो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, जो चीज डिफरेंट होती है उसको लेकर चलते हैं। इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर चलेंगे और इसमें हम करंट को लेकर चलेंगे। ठीक है, जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि V टोटल जो होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा,
प्लस V3। है ना। हाँ भैया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई टोटल इंटू आर टोटल, ओम्स लॉ लगा के। टोटल। इसको मैं क्या हाँ लिख भैया, सकता ओम्स हूँ, लॉ लग I1 जाएगा। R1, इसको I2 R2, I2 R2 और इसको I3 R3। I3 R3। अब यहाँ पर मैं एक चीज लिखूंगा कि सिंस करंट इज सेम एट ईच रजिस्टर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट है हर रजिस्टर के पास वो तो सेम रहता है, यानी कि चाहे आई टोटल हो, चाहे I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3 हो, ये सारे के सारे क्या सब होंगे, इक्वल सेम होंगे। होंगे। इनकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आई आर टोटल इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड है इसमें तीनों में से मैं आई कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से आई कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से आई कट जाएगा तो मेरे पास आएगा R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे आप उसमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, और वैसे डेरिवेशन कभी आती नहीं है इसकी, पर अगर आ जाएगी तो ये मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया। ठीक है, मेन आपको इस रिजल्ट को याद रखना है। हमें जो भी डिफरेंट है वो लेना है ना, उसको फिर आगे ओम्स लॉ से हाँ, करके बस जो करना भी है ना। डिफरेंट है उसको लेकर चलना है। अब जैसे मैं पैरेलल की बात करता हूँ, देखो इसमें टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस कैसी रहती है। ठीक है, तो ये हम बना लेंगे पहले सर्किट डायग्राम। ये हमने बैटरी बना लिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जो डिफरेंट है उसको लेके चलना है। इसमें पैरेलल वाले में डिफरेंट क्या है, करंट डिफरेंट है हर रेजिस्टर के पास, तो करंट को लेकर चलेंगे। हम बोलेंगे कि जो टोटल करंट है सर्किट का, जो टोटल करंट है सर्किट में फ्लो करने वाला वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। अब हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो V बाय आर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। हाँ भी आ जाएगी। तो हम इसमें वो लगाएंगे, आई टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, V टोटल अपॉन R टोटल। I1 को क्या लिख सकता हूँ, V1 अपॉन R1। इसको मैं लिख सकता हूँ V2 अपॉन R2। इसको मैं लिख सकता हूँ V3 अपॉन R3। ठीक है, अब हम इसमें भी वही बात बोलेंगे कि सिंस V is same at each resistor in a parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम होता है हर जगह। तो चाहे V टोटल हो, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, ये सब V के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह लिख दूंगा V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब वैसे ही सेम जैसे उस वाले में करा था, हम क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ये V बाय RT इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V कट जाएगा तो हमारे पास R टोटल आ जाएगी 1 by R total is equal to 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने न्यूमेरिकल्स के लिए, सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बाकी सभी को भी? हाँ भैया।
ये दो फॉर्मूले मेन आपको रिजल्ट के रूप में याद रखने हैं। सीरीज के लिए आपका फॉर्मूला है R total इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपके पास क्वेश्चनों में यही बोलता है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट की, या टोटल पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में या सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और मेन हमने क्या डिफरेंस करे थे कि इसमें जो है रजिस्टर जो है दोनों एंड जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते बैटरी से, इसमें रजिस्टर के दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बैटरी से। इसमें जो करंट है वो सेम होता है पूरे सर्किट में, इसमें हमारा करंट जो है डिफरेंट होता है हर रजिस्टर के पास। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है हर रजिस्टर के पास, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है हर रजिस्टर के पास, ठीक है। इतनी चीजें करी है हमने। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि 1 ही मिनट बचा है हमारी क्लास का, तो अब इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से क्लास बनाऊंगा, उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस कॉन्सेप्ट के, ठीक है। तो दोबारा से ज्वाइन ठीक करता है हूँ। भैया।